हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पल्लवीज पाक विधि। आज मैं बच्चों का फेवरेट वाइट सॉस पास्ता बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में वाइट सॉस पास्ता बहुत ही इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी। तो अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को यह वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप पेने पास्ता लिया है, जिसे हमें बॉईल कर लेना। तो उसके लिए हमने एक पतीले में 4 से 5 कप पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। साथ ही हम इसमें हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून ऑयल डाल देंगे। जब पानी उबल जाए तो इसमें हम 2 कप पेने पास्ता डाल देंगे। पास्ता को गर्म पानी में डालने के बाद हमें चम्मच से इसी तरह से इसे लगातार चलाते रहना है। 4 से 5 मिनट हमें पास्ता को बॉईल करना है। आप देखेंगे कि 5 मिनट बाद पास्ता का साइज़ बड़ा हुआ लगेगा, पर हमें इसे पूरी तरह से नहीं पकाना है। हम पास्ता को सिर्फ 80% ही पकाएंगे। जैसे ही पास्ता बॉईल हो जाए हमें इसे तुरंत पानी से अलग करना है। तो उसके लिए हम एक छन्नी से छान लेंगे और उसके ऊपर हम 1 से 2 ग्लास ठंडा पानी भी डाल देंगे ताकि वह एक दूसरे से ना चिपके। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। अब हमें यहाँ कुछ सब्जियों को फ्राई करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा कटा हुआ प्याज, आधी कटी हुई गाजर, आधी कटी हुई शिमला मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और एक टमाटर जिसका मैंने सिर्फ छिलका लिया है, इसे भी मैं कट कर लूँगी। तो जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए इसमें हम कटी हुई लहसुन की कलियाँ डाल देंगे और इसे 15 से 20 सेकंड तक इसी तरह से चलाते रहेंगे। जैसे ही लहसुन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो इसमें हम कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को हम 1 से 1.5 मिनट तक ही पकाएंगे, इसे हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और फिर हम इसमें डालेंगे कटी हुई गाजर और शिमला मिर्च। इसमें आप कॉर्न भी डाल सकते हैं, पर अभी मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। तो अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर। पर इन सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि इन्हें हम सॉस के साथ भी पकाने वाले हैं। तो यहाँ हम हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इन्हें हम मिक्स करेंगे और एक बाउल में हम इसे निकाल लेंगे। अभी हम वाइट सॉस बनाएंगे। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून बटर ले लिया है। लो फ्लेम पर हम इसे मेल्ट होने देंगे। जैसे ये मेल्ट हो जाए इसमें 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे। इन्हें हम मिक्स करेंगे और लगातार 2 से 3 मिनट चलाते रहेंगे जब तक इसका कच्चापन ना चला जाए। इस मैदे को हमें लो फ्लेम पर ही सेक लेना है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टिप यह भी है कि मैदा और बटर इसका रेशियो हमेशा इक्वल होना चाहिए। अभी 2 से 3 मिनट हो गए हैं और मैदे को हमने अच्छे से भून लिया है। तो अभी हम इसमें 2 कप दूध ऐड करेंगे। यह करीब 400 ml है, पर दूध हमें एक साथ नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा दूध हम डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इसमें कोई भी लम्स ना रहे, इसका हमें ध्यान रखना है। यहाँ हमने 2 कप दूध डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ी ही देर बाद यह मिक्सचर गाढ़ा होने लगेगा। तो अभी हमें इस स्टेज पे हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून मिक्स हर्ब, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डाल देना है। इन सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और इस सॉस को हम मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसमें एक बॉईल आ जाए। जैसे ही सॉस को एक बॉईल आ जाए हम इसको चेक करेंगे। तो इसके लिए हमें एक स्पून इसमें डालकर देखना है। सॉस अगर स्पून को चिपक रहा है तो यह सॉस की परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो इसी स्टेज में हमें सारी सब्जियों को डालना है। साथ ही हम पास्ता को भी इसी सॉस में डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इन सभी को मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून चीज़ ऐड करेंगे और उसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी इस स्टेज पर अगर आपको लगता है कि सॉस थोड़ी गाढ़ी है तो आप इसमें 3 से 4 टेबलस्पून दूध डाल सकते हैं। तो लीजिए, हमारा वाइट सॉस पास्ता रेडी है और अब हम इसे सर्व करते हैं। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे चिली फ्लेक्स,
थोड़ी काली मिर्च का पाउडर और ग्रेटेड चीज़। यह पास्ता बहुत यम्मी लगता है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए। तो अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।